मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 जून 2021 की हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, सौंदर्य के, पेंटिंग के, डिजाइनिंग के, फिल्मी जगत में, मीडिया में अपना प्रभुत्व और अपना ऐश्वर्य दिखाने वाले, काव्य के जगत के एक बहुत ही मनोरम और हृदय स्पर्शी वृषभ राशि के कुछ ऐसे ही प्रभाव होते हैं। इसी के साथ साथ इस राशि वालों को भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जिसके स्वामी सूर्य, उनके 3 चरण, रोहिणी जिसके स्वामी चंद्रमा, उसके 4 चरण, और मृगशिरा जिसके स्वामी मंगल, उसके 2 चरण। यानी सूर्य चंद्र मंगल का एक ऐश्वर्य इनको प्राप्त होता है। आइए देखते हैं 1 जून 2021 को वृषभ राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। वृषभ राशि राहु और सूर्य का लग्न में प्रभाव दिखाई देता है, और शुक्र बुध मंगल द्वितीय भाव में, जो कि धन भाव और परिवार का भाव है, वहां पर भी इसका प्रभाव है। शनि जो कि स्वराशि के होकर भाग्य स्थान में है। कैसा रहेगा ये जून का महीना, आइए देखते हैं। 1 जून 2021, जी हाँ, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात कर लेते हैं। पहली तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये काम काज के क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव रहेगा। भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि भाग्येश अपने भाग्य स्थान पर ही है, और भाग्य स्थान में चंद्र गुरु की युति है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ निर्णायक और दूसरों को ज्ञानवर्धक बातें इस क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से देखी जाएंगी। 2 तारीख की बात करते हैं। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मंगल जब कर्क राशि में आते हैं तो स्वभावता मंगल का प्रभाव क्या आता है। मंगल सप्तमेश हैं और व्ययेश हैं। जब मंगल कर्क में आएंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा, अपने पराक्रम के प्रति व्यर्थ उत्तेजना में और व्यर्थ आक्रोश में आके कोई वार्ता ना करें। थोड़े पॉजिटिव रहें और मेलजोल से अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो इसमें इनको विशेष लाभ रहेगा। बुध वक्री हो जाता है। बुध आपके द्वितीयेश और पंचमेश है। शुभ प्लैनेट जब वक्री होता है तो अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। ये भी एक विशेष बात होगी। कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 3, 4, 5 3 तारीख की अगर हम स्थिति के ऊपर गौर करें तो ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि जहां तक गुरु की बात है, गुरु आपके अष्टमेश और एकादशेश होते हैं। आर्थिक दृष्टि से फायदा दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। 4, 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हमें थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान देना है, और खास करके अपनी धर्मपत्नी के प्रति विशेष रूप से पॉजिटिव रहिएगा। घर में व्यर्थ के तनाव और क्लेश से बचिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कहीं धन वगैरह लगाने की सोचते हैं तो अभी सोच विचार कर ही धन लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6, 7, 8, 6 को अपरा एकादशी व्रत और 7 तारीख को सोम प्रदोष व्रत, भगवान शिव की आराधना करते हुए ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 7, 8, 9, 8 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो ये शुभ रहेगा, पॉजिटिव काम होंगे। यद्यपि थोड़े स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से अपना ध्यान रखिएगा और इम्यून सिस्टम बनाए रखिएगा। ज्वेलरी के काम में, डिजाइनिंग के काम में, फोटोग्राफी के काम में, या कहीं आप इसी के साथ साथ कहीं मीटिंग में जाते हैं तो आपकी तर्कबद्धता शैली से पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग भी दिखाई देते हैं। 9, 10, 11, 9 तारीख को अगर हम देखें, 9, 10 तारीख से अमावस्या और शनि जयंती है। शनि देव को प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। जी हाँ, सरसों के तेल का दीपक वहां जलाइए, बहुत से अनिष्ट दूर होंगे। अमावस्या है, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जलांजलि भी दीजिएगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 10 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 11, 12, 13 को महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हुए अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इस वीर पुरोधा को, योद्धा को कौन विस्मृत कर सकता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। और 13 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो कुछ भाई बहनों, मित्रों के साथ भी सहयोग की स्थितियां बनती दिखाई देती हैं। और इसी के साथ साथ सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है 15 तारीख को। जब सूर्य मिथुन राशि में आते हैं तो सूर्य आपके चतुर्थेश होकर जब मिथुन राशि में आएंगे, मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ परिवार में छोटी छोटी बातों से तनाव, उससे आप बचिएगा। व्यर्थ आलोचना से दूर रहेंगे तो लाभांश मिलेगा, नहीं तो खामखा टेंशन होने के योग दिखाई देते हैं। 16, 17 तारीख की स्थिति को अगर हम देख लेते हैं तो ये शुभ रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान के साथ भी सहयोग मिलने के योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में, कमोडिटी क्षेत्र में लाभ होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं।
और इसी के साथ साथ 18, 19, 20 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करते हैं तो ये स्थिति थोड़े सेहत के लिए ध्यान रखिएगा। पेट में कोई तकलीफ ना हो, गाल ब्लैडर या किडनी में स्टोन ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। महिला वर्ग के साथ पॉजिटिव रहें, व्यर्थ आलोचना से बचें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु वक्री हैं, गुरु का जहाँ तक रोल है, गुरु आपके अष्टमेश और एकादशेष हैं। रोग के दृष्टिकोण से कष्टदायी स्थितियाँ हो सकती हैं। हाँ, धन प्राप्ति के भी ये योग बनाएंगे। 21, 22, 23, 21 को निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। शरीर के बहुत से रोग दूर होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है इस व्रत रखने से। और आजकल की कोरोना महामारी में तो ये रामबाण औषधि का काम करेगा। लेकिन जल वगैरह ले, इसमें निर्जला में जल नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो तभी ये व्रत रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहते हैं ना कि समय को देखते हुए परिवर्तन करना चाहिए, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। 22, 23, 24, 22 को भौम प्रदोष व्रत और 22 तारीख की जो स्थिति है, थोड़ा सा गृहस्थी में तनाव दिखाई देता है। पति पत्नी में व्यर्थ की नोक झोंक परेशानी पैदा कर सकती है। और अहंकार बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईगो हर्ट हो जाए तो फिर आदमी क्रोध में, क्योंकि क्रोध में क्या होता है, बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होता है तो इंसान बीमार हो जाता है और धीरे धीरे परेशान हो जाता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। 23, 24 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वट सवित्री व्रत भी है। वट सवित्री व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में चंद्रमा को थोड़ा अर्घ दीजिएगा। बहुत सारे अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। और 24 तारीख की स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। देश विदेश के कार्यों में कोई योजना बनाते हैं बाहर जाने की, उसके लिए ठीक रहेगा। रिसर्च के कार्यों में विशेष लाभांश प्राप्ति होगी। अगर आप डॉक्टर हैं या यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या यदि आप मोटिवेटर हैं तो ये समय बहुत अनुकूलता की ओर ले जाता हुआ। 25, 26, 27 तारीख की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो ये शुभ रहेगा, भाग्य साथ देगा। लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में, केमिकल के कार्यों में, और आयुर्वेद का यदि कोई काम है, यदि आप डॉक्टर हैं, नेम फेम की प्राप्ति और बहुत शुभ कार्य आपके द्वारा होंगे। 27, 28 को गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, विघ्नहर्ता गणपति को नमन करते हुए। 28, 29 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो ये भी शुभ रहेगा। 28 तारीख को आपके कार्यों में जो आपने मेहनत करी है, जो आपके ऑफिस के कार्य हैं, वो सराहे जाएंगे और आपकी मेहनत से औरों को भी लाभ होगा। और खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कार्यों में, IT सेक्शन के कार्यों में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 29, 30 तारीख की अगर हम स्थिति को ध्यान दें, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग भरपूर दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पैरों में कोई तकलीफ ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। वृषभ राशि वालों के लिए मैं समझता हूँ कि उन्हें ओपल रत्न अपनी इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, उनके लिए शुभ है। और पन्ना रत्न जरूर पहने, सबसे छोटी वाली फिंगर में 6, 6.25 रत्ती का। और यदि ओपल पहने तो 10, 10.5 कैरेट का जरूर पहने। और प्रश्न उठता है, कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या हमें नीलम पहन लेना चाहिए? हाँ, नीलम पहन सकते हैं अगर जन्मपत्री में वो 6, 8, 12 स्थानों में ना हो। और इसी के साथ साथ भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये आपके यश कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 AM to 6 PM, BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.